नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव को लेकर। दोस्तों, डिंपल यादव मैनपुरी की सांसद है, अखिलेश यादव की पत्नी है, जो अपने सरल सौम्य स्वभाव के कारण जानी जाती हैं। कभी इनका कोई ऐसा बयान नहीं आता है जो विवादित हो, जो किसी को ठेस पहुंचाए। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले डिंपल यादव को लेकर के जो खबरें अब आ रही हैं, उसको आप लोग सुनिए, समझिए इस वीडियो में। बाकी आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को दीजिए। दोस्तों, डिंपल यादव को लेकर के समाजवादी पार्टी में ही एक मांग उठने लगी है। 27 में अखिलेश का राज, 29 में डिंपल का ताज। दोस्तों, अगर समाजवादी पार्टी बढ़िया से टिकटों का वितरण कर देती है तो यूपी में भाजपा नहीं आएगी। मैं आपको कई बार बता चुका हूं। भक्तों को बुरा लग जाता है कि बाबा की सरकार आएगी। अरे, बाबा तो 2024 में भी थे, क्यों नहीं जिता पाए बीजेपी को? दोस्तों, हकीकत यही है, 22 में जब समाजवादी पार्टी हारी थी तो टिकट गलत बांटे गए थे। तब समाजवादी पार्टी के मुखिया ने या समाजवादी पार्टी वालों ने सोचा कि बार बार 5 साल में सरकार यूपी में बदल जाती है, हम चुनाव जीत लेंगे। लेकिन अब की बार जो होने वाला है, जो पिछली बार की गलती है, उसको दोहराई नहीं गई। 2024 में सपा ने इसीलिए चुनाव जीता। जीतने के तो 50-60 सीट भी जीत सकते थे, मैंने कई बार आप सभी साथियों को बताया लोकसभा चुनाव के दौरान। तो अब 27 में अखिलेश यादव की जब सरकार बनेगी, इसके लिए अभी मेहनत करने की जरूरत है, संघर्ष करने की जरूरत है, बढ़िया टिकट वितरण करने की जरूरत है। तो अब 2029 में अब डिंपल यादव की मांग उठ रही है। पहले अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए, मुख्यमंत्री खुद बने, फिर 2029 में पूरे पैन इंडिया लेवल पर अपनी पार्टी का विस्तार करें, इंडिया गठबंधन को आगे ले जाएं। जो कि आप सभी साथी जानते हैं कि अखिलेश यादव अपने स्वभाव की वजह से, अपने विकास के डेवलपमेंट की वजह से जाने जाते हैं। दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं खबर क्या है। डिंपल यादव बनेंगी यूपी की सीएम, मुख्यमंत्री। इन तस्वीरों से सियासी गलियारों में हलचल देख सकते हैं। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी भी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस बीच लखनऊ से यूपी की सियासत गर्मा गई है। दरअसल सपा दफ्तर में के बाहर डिंपल यादव सीएम बनाने की चर्चा शुरू हो गई है। डिंपल यादव को सीएम बनाने की चर्चा शुरू हो गई है। कब? 2027 में नहीं, पहले सरकार बने तो अखिलेश जी बने, फिर 2029 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो और 2029 में ज्यादा से ज्यादा सीट पा करके केंद्र में अपने आप को स्थापित करो, इंडिया गठबंधन को जिताओ और उसके बाद अखिलेश जी जब प्रधानमंत्री बन जाएं तो डिंपल यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए। यह डिमांड उठ रही है। अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन डिमांड उठ रही है। दोस्तों, आगे देखिए। डिंपल को सौम्य, संवेदनशील नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से। महिलाओं, युवाओं, मध्यम वर्ग में पार्टी की पहुंच को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है समाजवादी पार्टी की ओर से। और शिक्षा, महिला सुरक्षा, युवा मुद्दों पर संसद में सक्रियता डिंपल यादव की ज्यादा बढ़ गई है इस समय। दोस्तों, आगे देखिए। राजनीति में हर लड़ाई सिर्फ नारों से और समीकरणों से नहीं जीती जाती। कई बार चेहरे भी भावनात्मक रिश्ता बनाते हैं, जन समर्थन हासिल करते हैं और चुनाव जीतने में भूमिका निभाते हैं। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की भी बाकी जो तैयारियां हैं वो तो हो ही रही है तैयारियां, लेकिन यह भी तैयारी हो रही है पीडीए से सनातन तक का सम्मान। सबको पता है, पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग सनातन को सबसे ज्यादा मानते हैं, लेकिन दिखावा नहीं करते। अगर हम गलत बोले तो आप लोग बताइएगा। दिखावा नहीं करते हैं। पीडीए के फार्मूले को तो रखना ही रखना है, प्लस सनातन का भी सम्मान रखना है। यानी कि जो भगवान वाला मामला होता है, जो आस्था वाला मामला होता है, उसको भी आगे ले जाना समाजवादी पार्टी की कोशिश है। दोस्तों, यहां पर अखिलेश यादव सरकार पर आक्रामक हमला तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनके समानांतर उनकी पत्नी डिंपल यादव को भी सौम्य,
संवेदनशील और जन सरोकारों से जुड़ी नेता के तौर पर उनको स्थापित किया जा रहा है। डिंपल अपनी सिंपल छवि के सहारे संसद के अंदर और बाहर अपनी सक्रियता से लेकर प्रदेश में लगाए गए पोस्टरों तक संघर्ष से अधिक संवेदना, टकराव से अधिक संवाद और राजनीति से अधिक सामाजिक सरोकार की राजनीति का नया रूप प्रस्तुत करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, पार्टी का मानना है कि महिलाओं, पहली बार मतदान करने वाले युवाओं, मध्यम वर्ग के बीच डिंपल सपा की राजनीतिक पहुंच को नया विस्तार दे सकती हैं। संदेश साफ है, सपा अब केवल वोट नहीं, भरोसा को भी जुटाना चाहती है। यानी कि केवल वोट नहीं, केवल चुनाव ही नहीं जीतना है, भविष्य की राजनीति को भी आगे बढ़ाना चाहती है समाजवादी पार्टी। और दोस्तों, इसी तौर पर आप लोगों ने देखा होगा, लोकसभा में कई युवाओं को टिकट दिया गया, कई नौजवानों को टिकट दिया गया, बुढ़े लोगों को किनारे किया गया। यही विधानसभा में भी होगा, नौजवान युवा, क्योंकि बुढ़े आज हैं, 4 दिन बाद नहीं रहेंगे, तो 4 साल बाद नहीं रहेंगे, तो कौन राजनीति करेगा, समाजवादी पार्टी कैसे चलेगी। तो इसके लिए युवाओं को अखिलेश यादव आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, अखिलेश की आक्रामकता राजनीति के समानांतर उभरी जा रही है डिंपल की सौम्य संस्कारी छवि। दोस्तों, अखिलेश एक तरफ आक्रामक है, राम मंदिर को लेकर के, चढ़ावा चोरी को लेकर के, महिलाओं के बीच जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर के, वहीं पर डिंपल यादव की सौम्यता को भी आगे किया जा रहा है। और डिंपल यादव आप लोगों को दिखती हैं अलग अलग मुद्दों पर, सदन के अंदर अपनी बात तो रखती ही हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा दोस्तों, जिस प्रकार से जंतर मंतर पर यह तस्वीर वायरल हुई। डिंपल यादव को क्या जरूरत है, बहुत महिला सांसद है, विपक्ष में ही बहुत महिला सांसद है। विपक्ष की महिला सांसद कहां पर रही, वे नहीं दिखाई दी, लेकिन डिंपल यादव दिखाई दी। डिंपल यादव इसलिए दिखाई दी कि डिंपल यादव वैसे भी ये लोगों की मदद करते हैं। मुलायम सिंह यादव जी का परिवार जैसे भी हो, जो भी हो, मदद करने के लिए जाना जाता है और हर व्यक्ति की मदद करता है। इसीलिए आप कभी कभी देखते होंगे विपक्ष के जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता, वे भी अखिलेश यादव का बड़ा सम्मान करते हैं, मतलब उनकी व्यक्तिगत छवि को लेकर के, मतलब कि उस तरह राजनीति में चाहे जो बोल दें, लेकिन बाद में सम्मान करते हैं, अरे बढ़िया है, अच्छा है, ऐसा है, वैसा है, क्योंकि चुनावी फायदा के लिए लोग तो बोलते ही रहते हैं। जंतर मंतर में छात्रों की ढाल बनी डिंपल यादव। दोस्तों, छात्रों पर लाठी बरसाई जा रही थी, डिंपल यादव आगे आकर के खड़ी हो गई, देख सकते हैं आप लोग। तो डिंपल यादव को 2027 के चुनाव से पहले प्रोजेक्ट किया जा रहा है भविष्य की राजनीति के लिए, क्योंकि आने वाले समय में अखिलेश यादव यूपी में तो जो 80 सीट है चुनाव लड़ा ही जाएगा, बिहार में भी भले बीजेपी जीती है, कहा बीजेपी हमेशा जीतती रहेगी, कभी ना कभी तो हारेगी ही, बिहार में भी, झारखंड में भी, मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी पूरी ताकत झोंकी इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए। 2028 में चुनाव होगा मध्य प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी पूरा दिमाग से काम ले रही है। अलग अलग राज्यों में समाजवादी पार्टी को स्थापित करने से जो भी फायदा हो सकता है, फायदे के अलावा आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि इंडिया गठबंधन के अंतर्गत अखिलेश यादव की लोकप्रियता अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इंडिया गठबंधन में अभी भी बेहतर नेता हैं, अच्छा भाषण देते हैं और अच्छा काम भी करते हैं, समय आने पर लोगों की मदद भी करते हैं, और हर राज्य में हर नेता इनका सम्मान भी करते हैं। तो आने वाले समय में इंडिया गठबंधन के प्रमुख प्रधानमंत्री के चेहरे भी हो सकते हैं, लेकिन पहले उत्तर प्रदेश में 2027 की सरकार बनानी है, उसके बाद डिंपल यादव का नंबर आना है। बाकी आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय को बताइए। नमस्कार।